जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर टीकी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। आगरा वासियों के लिए राहत की खबर, कोरोना के आंकड़ों में आई कमी। कोरोना के 11 नए मामले आए सामने, जबकि 2 लोगों की हुई मौत। आगरा प्रशासन की अपील, कोरोना गाइडलाइन का करें पालन। थाना मलपुरा के गामड़ी गांव में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। घटना में करीब 1 दर्जन लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने किया रोड जाम व पुलिस पर किया पथराव। थाना नारकी क्षेत्र के गांव पहाड़पुर का मामला। थाना अजमेरा पुलिस का हैवानियत भरा चेहरा आया सामने। पुलिस ने की बर्बरता और क्रूरता की सारी हदें पार। पीड़ितों ने न्याय के लिए लगाई आगरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सहित कई नेता पहुंचे सपा से निष्कासित हुए विधायक हरिओम यादव के निवास। शिकोहाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए बीजेपी ने की कवायद शुरू। मथुरा में 2 जून से भक्त कर सकेंगे ठाकुर द्वारकाधीश महाराज जी के दर्शन। वहीं ठाकुर जी की परिक्रमा रहेगी बंद। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मंदिर के मुख्य गेट पर एक बार में केवल 5 व्यक्तियों का होगा प्रवेश। श्रीनाथ जी सेवा संस्थान ने अपने दिवंगत सदस्य की पुण्यतिथि में आयोजित किया द्वितीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 25 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। संत श्री आशाराम बापू इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा है शासन के आदेशों की अवहेलना। ग्रामीणों की शिकायत पर गांव रायबा अचीरा के स्वास्थ्य केंद्र का भाजपा नेता रामेश्वर चौधरी ने किया निरीक्षण। ग्रामीण हो रहे हैं झोला छाप चिकित्सकों की शरण में पहुंचने को मजबूर। नगर निगम आगरा के मुख्यालय के समक्ष साथियों की दुखद मृत्यु होने पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। अधिकारियों को अनुग्रह राशि व नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी के नेतृत्व में सभा का हुआ आयोजन। जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर के मैनपुरी तिराहे से लेकर मैनपुरी चौराहे तक जलभराव की समस्या को देखते हुए PWD विभाग द्वारा सड़क का निर्माण कार्य हुआ शुरू। युवा नेता सद्दाम हुसैन ने SDM को सौंपा ज्ञापन। टूंडला में चोरों के हौसले बुलंद। थाना टूंडला के अनामिका टॉकीज के पीछे एक मकान का ताला तोड़कर चोरों ने की लाखों की चोरी। वृद्ध ने दबंगों पर लगाया जबरन दुकान बंद करके पीटने का आरोप। पिछले 7 दिनों से पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। फिरोजाबाद जनपद के थाना जसराना क्षेत्र के मेन बाजार की घटना। सरकारी टंकी से ग्रामीणों को पानी भरने से रोका। ग्राम प्रधान की मनमानी से ग्रामीण परेशान। शमशाबाद के एतमादपुर अजनेरा आम कापुरा का मामला। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में लगातार कमी आ रही है। शहर के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के प्रयास और क्षेत्रीय लोगों की जागरूकता के चलते कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। मंगलवार को जिला प्रशासन ने कोरोना के नए आंकड़ों की रिपोर्ट जारी की।
मंगलवार को जिला प्रशासन ने कोरोना के नए आंकड़ों की रिपोर्ट जारी की है। ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के अंदर आगरा में 10,111 सैंपल लिए गए हैं और कोरोना संक्रमण के 13 नए केस मिले हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। आगरा में बीते 24 घंटों के अंदर प्रशासन के अनुसार 40 मरीज इस बीमारी से स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक 25,545 कोरोना मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 24,856 कोरोना मरीज इससे ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर आगरा में रिकॉर्ड 10,111 लोगों की जांच की गई। आगरा में अब तक 9,47,594 लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। वहीं मरने वालों की संख्या अब तक कोरोना से 421 तक पहुंच गई। आगरा में रिकवरी प्रतिशत इस समय 97.30 है। आगरा में अब केवल 268 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। थाना मलपुरा के गामरी गांव में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। इस घटना में करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सोमवार देर शाम चुनावी रंजिश खूनी रंजिश में बदल गई। थाना मलपुरा के गामरी गांव में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। इस घटना में करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों ने इस घटना की जानकारी इलाका पुलिस को दी। ऐसा था, हमारे भाई लोग खेतवा से आ रहे थे और उनके यहाँ प्रोग्राम था, वहाँ पे वो दारू वारू पी के नशे में थे, तो हमारे भाई से गाली दी। फिर उसने कुछ कहा तो उसमें थप्पड़ मार दिया उन्होंने। फिर वहाँ पे उनके रिश्तेदार थे और वो लोग थे, उन्होंने लाठी डंडों से उन्हें मारा। क्या नाम है उनके राणा प्रताप और सत्यम, विष्णु और सुखवीर और यही लोग थे हमारे। वो वहाँ पूरा सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव करते हुए पुलिस और लोगों के वाहन तोड़ दिए। पत्थर लगने से चौकी इंचार्ज और पुलिसकर्मी घायल हो गए। थाना नारखी क्षेत्र के गांव पिपरौली में पानी की टंकी लगी हुई है। उसी टंकी से पहाड़पुर गांव में पानी की आपूर्ति की जाती है। 3 दिन पहले असामाजिक तत्वों से पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उसके बाद से गांव में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। पानी को परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पाइपलाइन टूटने के कारण 3 दिन से पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। पुलिस पर पथराव करते हुए गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। करीब 1 घंटे तक ग्रामीण पथराव करते रहे। पथराव में चौकी इंचार्ज भी घायल हो गए। मेरा नाम अचल सिंह है। जो आपने रोड जाम किया है, पानी के बर्तन लेकर बैठे हो, किस बात को लेकर बैठे हो? ये सर हमारी एक टंकी है गांव पिपरौली में जी। तो वो लोग यहाँ दारू वारू पीने आते हैं, तो दारूबाजी में इनमें किसी से कोई झगड़ा हो गया तो उन्होंने हमारी टंकी तोड़ दी। हमारे यहाँ का 2 दिन से पानी बंद है। अब हम लोग क्या पिए, किससे दिए? पहाड़पुर गांव में पानी की समस्या को लेकर लोग रोड पर जाम लगा दिए थे। यह सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर चौकी इंचार्ज नारखी, जो नारखी थाने का नगलादीप चौकी इंचार्ज फोर्स और थाने का फोर्स आया और यहाँ पर तेवर था सबका, और इसमें नियंत्रित करने के उद्देश्य से जैसा आप बता रहे हैं संभवतः कुछ ऐसा हुआ है तो देखा जाएगा क्या मामला था। और पथराव किया गया पब्लिक के द्वारा, जिससे कुछ गाड़ियों की स्थिति हो चुकी हैं जो सरकारी गाड़ियां हैं। पूरे प्रकरण की छानबीन की जा रही है और पानी की व्यवस्था को जनता की समस्या को देखते हुए सुचारू रूप से संचालित करा दिया गया है। सुनने में आ रहा है में बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं और उनके असला भी छीन लिए गए हैं। क्या है पूरा मामला? सुनने की जैसी आप बता रहे हैं वो झूठ बात है, बहुत गलत और सरासर तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है। तो इस पर कृपया ध्यान न दें। अफवाहों पर ध्यान देना ठीक नहीं रहता है। और ये सही है कि 2-3 लोगों को चोटें आई। जिन लोगों ने पथराव किया है उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है फिरोजाबाद पुलिस ने? हिंदुस्तान के कानून में जो प्रावधान है वो प्रावधान लागू किए जाएंगे और जो कार्रवाई होगी। पूरा मामला थाना नारकी क्षेत्र के गांव पहाड़पुर का है, जहां विगत 3 दिन से पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण एटा रोड मार्ग पर आकर बैठ गए। ग्रामीणों ने टूंडरा एटा रोड पर जाम लगा दिया। इस दौरान वहां से गुजर रहे रोडवेज बस पर पथराव कर दिया और उसके शीशे तोड़ दिए। सूचना पर नारकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों को सड़क से उठाने पर ग्रामीणों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस के वाहनों को तोड़ दिया। पत्थर लगने से चौकी इंचार्ज नगड़ा बीच आशीष कुमार समेत 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। मौके पर एसएसपी ग्रामीण अखिलेश नारायण,
एसडीएम टूंडरा डॉक्टर बुशरा बानो समेत कई थानों का फोर्स पहुंच गया। पुलिस ने ग्रामीणों से बात करते हुए पानी की समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। सोशल मीडिया पर इस समय कुछ तस्वीरें तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। इन वायरल फोटो ने पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। तो अछनेरा थाना पुलिस की बर्बरता और उसकी हैवानियत भरा चेहरा सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो थाना अछनेरा के गांव नागर की है। बताया जाता है कि कुछ दिनों पहले चबूतरा निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। दबंग पक्ष ने पुलिस को सूचना देकर कार्यवाही करा दी। पुलिस दूसरे पक्ष के दो लोगों को उठा लाई। बताया जाता है कि फिर बाद में उसी पक्ष के दो और लोगों को पुलिस थाने ले आई और राजीनामे के नाम पर उनके साथ जमकर मारपीट की गई। पीड़ित के अनुसार पुलिस ने चोरों को उल्टा लटकाकर जमकर पीटा और उन्हें राजीनामा करने के लिए यातनाएं दी गई। पिटाई के दौरान पुलिस ने पीड़ितों के मुंह में डंडा भी डाल दिया। पुलिस की पिटाई से पीड़ितों के हाथ में फ्रैक्चर भी आ गया, लेकिन घायल हुए लोगों का पुलिस ने मेडिकल नहीं होने दिया। इस मामले को लेकर पीड़ितों ने न्याय के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज जी से गुहार लगाई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिया है और इस प्रकरण में जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। गांव नागर थाना अछनेरा में दो भाइयों में ब्राह्मण परिवार के हैं, उनके दो भाइयों में अपने पूर्वजों का स्थान बनाने के लिए, छतरी बनाने के लिए आपस में विवाद हुआ। विवाद की स्थिति में उन्होंने 100 नंबर पर कॉल कर दी। 100 नंबर आकर वहां दोनों भाइयों को में जबकि झगड़ा दो में हुआ, एक को पकड़ कर ले गई और चौकी इंचार्ज कुखतरा द्वारा उसको चौकी में बिठाकर मारा पीटा गया। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिस तरीके से गांव वालों से बातचीत हुई, उसके जो पीछे हैं तो सुझा दिए गए हैं, उसके एक हाथ में फ्रैक्चर है। तो ऐसी निर्भीक चौकी इंचार्ज जो जिस तरीके से उन्हें बर्बर अत्याचार किया, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और उसको दंडित किया जाना आवश्यक है। क्योंकि आम व्यक्ति अगर थाने चौकी में इस तरीके की उसके साथ घटनाएं होंगी तो कहीं न कहीं शासन प्रशासन को बदनाम करने की नीयत से इस तरीके काम हो रहा है। फिलहाल इस घटना से पीड़ित दहशत में है। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए कि जब पुलिस के उच्च अधिकारी अधीनस्थों को पब्लिक और पुलिस के बीच बेहतर संबंध बनाने के दिशा निर्देश देते हैं तो अधीनस्थ अपनी हदें क्यों पार कर जाते हैं। जिनके ऊपर समाज के लोगों की सुरक्षा का दायित्व है, वही लोग लोगों के साथ अन्याय करते हुए नजर आते हैं। शिकोहाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए बीजेपी ने कवायद शुरू कर दी है, जिसको लेकर आज मंगलवार को समाजवादी पार्टी के निष्कासित विधायक हरिओम यादव के निवास पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी दयाशंकर सिंह एवं सांसद चंद्रसेन जादौन, जिलाध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह सहित कई नेता पहुंचे। शिकोहाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए बीजेपी ने कवायद शुरू कर दी है, जिसको लेकर आज मंगलवार को समाजवादी पार्टी के निष्कासित विधायक हरिओम यादव के निवास पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी दयाशंकर सिंह एवं सांसद चंद्रसेन जादौन, जिलाध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह सहित कई नेता पहुंचे। उनके निवास पर बंद कमरे में घंटों तक वोटों पर चर्चा हुई। जिले के प्रभारी मुलाकात के बाद संतुष्ट नजर आए। आज विधायक जी वो बीजेपी के प्रभारी जो थे वो आपके घर आए थे, किस तरह का वार्तालाप हुआ है और किस तरह का उनसे? देखिए, हमने पहले ही कहा आपसे कि हमारी शिष्टाचार भेंट थी, वो हमारे मित्र हैं पुराने। उनकी पत्नी हमारे साथ एमएलए भी हैं, मंत्री भी हैं, तो सदन में रहते हैं तो संबंध होते लोगों से, और दयाशंकर जी से पहले भी संबंध रहे हैं। तो एक शिष्टाचार की भेंट थी। उन्हें कई घर पे आए, चाय पीना चाहते हैं, उनकी स्वागत है, चाय पीजिए, उनका घर है। और अब कोई भी अतिथि आए, ये तो बीजेपी के लोग थे, अगर और कोई भी आएगा घर पे तो उसका भी सम्मान करेंगे। हमारा दुश्मन कट्टर विरोधी आएगा घर पे तो घर पे आने के बाद तो सारी चीज भूल जाती है, तो उसका भी स्वागत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव यदि आएंगे तब सोचेंगे, विचार करेंगे। राजनीतिक गलियारों में बात है कि अब आप बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, कितनी सच्चाई है? ऐसा भी कुछ नहीं है। जब होगा तो सबको पता लग जाएगा, सबसे पूछ के निर्णय लेंगे। थोड़ी ये आप अपनी तरफ से ही कह रहे हैं कि थामने वाले। अभी हमने ऐसा कोई सोचा नहीं ना, कोई विचार किया। अभी तो सिर्फ जिला पंचायत चुनाव की बात है, समझे। प्रभारी ने विधायक से कहा कि आप जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष के किंग मेकर हो, समर्थन मांगने के लिए आए हो। वहीं बंद कमरे में नेताओं की क्या बात हुई, यह जानकारी नहीं हुई। वहीं सिरसागंज विधायक हरिओम यादव ने कहा कि सभी नेता हमारे घर आए थे चाय पीने। अतिथि देवो भव की परंपरा पर चलने वाले हैं हम। उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद सभी भाजपा नेता चले गए। मथुरा में 2 जून से भक्त कर सकेंगे ठाकुर द्वारकाधीश महाराज जी के दर्शन। वहीं ठाकुर जी की परिक्रमा रहेगी बंद।
सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मंदिर के मुख्य गेट पर केवल 5 व्यक्तियों का ही प्रवेश होगा और वह भी बिगर मास्क के किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनलॉक की गाइडलाइन के संबंध में मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 ब्रजेश कुमार जी महाराज द्वारा पीठाधीश्वर एवं कांकरोली युवराज जी श्री श्री 108 डॉक्टर भागीश कुमार जी महाराज श्री विस्तृत वार्ता के आधार पर 2 जून से भक्तों के लिए अपने आराध्य के दर्शन खोलने का निर्णय लिया गया है और इसके तहत 2 झांकी सुबह और 2 झांकी शाम को खुलेंगी। प्रथम झांकी 8:15 से 8:45 तक और द्वितीय झांकी 10:15 से 11 बजे तक और सायंकाल को 4:45 से 5:15 तक और 6:15 से सायंकाल 7 बजे तक। इस प्रकार 4 झांकियों में दर्शन होंगे। भक्त अपने आराध्य के दर्शन 2 जून से कर सकेंगे। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश के गोस्वामी श्री श्री 108 ब्रजेश कुमार जी महाराज, कांकरौली पीठाधीश्वर और मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 डॉक्टर भागीश कुमार जी महाराज, कांकरौली युवराज जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का संपूर्ण पालन करते हुए 2 जून से ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में 4 झांकियों के दर्शन हो पाएंगे। प्रातःकाल 8:15 पर से 8:45 तक और प्रातःकाल ही 10:15 बजे से 11 बजे तक 2 झांकियां प्रातःकाल को होंगी और सायंकाल भी आरती मंदिर के भीतर होगी ताकि भीड़ ना हो। वहीं ठाकुर जी की परिक्रमा बंद रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मंदिर के मुख्य गेट पर एक बार में केवल 5 व्यक्तियों का प्रवेश होगा और वह भी बगैर मास्क के किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मंदिर के अंदर आने पर थर्मल स्कैनिंग होगी और उसके बाद सैनिटाइज किया जाएगा। तत्पश्चात ही भक्तों को दर्शन होंगे। इस व्यवस्था में एक गेट से भक्तों को प्रवेश होगा और दूसरे गेट से भक्तों के निकास की व्यवस्था की गई है। सभी दर्शनार्थियों से विनम्र निवेदन है कि कोविड के नियमों का पालन करें, मंदिर प्रशासन को सहयोग करें, क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात कुछ खास सुर्खियों के साथ। श्रीनाथ जी सेवा संस्थान शमशाबाद द्वारा सोमवार को स्वर्गीय राम भरोसी लाल अग्रवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन लोकहित में ब्लड बैंक के सहयोग से कस्बे के संत श्री आसाराम बापूजी इंटर कॉलेज शमशाबाद में किया गया। संस्था के अध्यक्ष कुंज बिहारी अग्रवाल ने रक्तदान कैंप का शुभारंभ किया। इसके अलावा श्रीनाथ जी सेवा संस्थान परिवार के अन्य सदस्यों व नगर के लोगों ने रक्तदान कर सहयोग किया। संस्था के अध्यक्ष कुंज बिहारी अग्रवाल ने बताया कि स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 25 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। ब्लड बैंक को देने का काम कर चला है और यहाँ के लोग सब आ रहे हैं और ब्लड बैंक दे रहे हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे ही कार्य चलते रहे और कार्य होते रहे हमारे। कितने लोग अभी तक यहाँ रक्तदान कर चुके हैं? अभी 25 लोगों ने दे चुके हैं। अभी आगे और लोग आ रहे हैं। अभी प्रबंधक श्रीनाथ जी सेवा संस्थान, आज हमारा तृतीय रक्तदान शिविर था। कोरोना काल को देखते हुए ब्लड बैंकों में ब्लड की बहुत कमी है, जनता ब्लड के लिए बहुत परेशान है, इसलिए आज एक कैंप लगाया गया। इसमें 25 यूनिट हमारे पास रक्त एकत्रित हो गया है। शाम तक करीब 50 यूनिट से ऊपर रक्त पूरा होने की संभावना है। लोग आ रहे हैं, रक्त दे भी रहे हैं। शमशाबाद के लोगों को हमने काफी जागरूक भी किया है और अपने आप स्वेच्छा से लोग रक्त देने के लिए आ भी रहे। आज सबसे अहम बात ये रही कि कोरोना काल में ब्लड बैंकों में रक्त की कमी हो गई है, तो उस रक्त की कमी को कुछ हद तक हमने पूरा करने की कोशिश की है और अपने श्रीनाथ जी परिवार के जो हमारे पूर्वज हैं उनकी पुण्यतिथि पर आज हम सभी लोगों ने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कितने लोगों ने रक्तदान किया है यहाँ पे? अभी तक लगभग 25 यूनिट रक्त हमारे पास एकत्रित हो गया है। नगर के बहुत से युवा वर्ग यहाँ आया है और रक्तदान किया है। संस्थान के पदाधिकारियों ने टीम के साथ रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को सम्मान और हौसला बढ़ाया। साथ ही रक्तदाताओं ने बताया कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, जरूरतमंदों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए रक्तदान कर रहे हैं, जिससे जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। श्री राज्य सेवा संस्थान शमशाबाद द्वारा सोमवार को स्वर्गीय राम भरोसी लाल अग्रवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लोकहित ब्लड बैंक के सहयोग से कस्बे के संत श्री आसाराम बापूजी इंटर कॉलेज शमशाबाद में यह आयोजन किया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व CMO की अनदेखी से उप स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर गांव रायबा अचनेरा के स्वास्थ्य केंद्र को भाजपा नेता रामेश्वर चौधरी ने निरीक्षण कर वहां की स्थिति को जाना। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों CMO की अनदेखी से उप स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर गांव रायबा अचनेरा के स्वास्थ्य केंद्र को देखा तो वह जानवरों का आश्रय स्थल बना हुआ है। दरवाजे टूटे हुए हैं और कई कमरों में दरवाजे तक नहीं है। वहीं डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने सवाल उठाया कि रायबा स्वास्थ्य केंद्र की उपेक्षा क्यों की जा रही है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की अनुपस्थिति में वेलनेस हेल्थ सेंटर बंद पड़े हैं, जबकि हजारों लाखों रुपए महीने की तनख्वाह ले रहे हैं। रात में CHC पर कोई डॉक्टर नहीं रहते, जबकि कागजों में सब ड्यूटी पर हैं। इन घोटालों की जांच कराई जाए और मेडिकल हेल्थ ऑफिसर के हुए बॉन्ड का पालन कराया जाए, जबकि रायबा जैसे उप स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन लगवाई जाए, जिससे से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाकर कोरोना को मात दी जाए। उप स्वास्थ्य केंद्र रायबा विकासखंड अचनेरा आगरा में जो केंद्र बना हुआ है, उस केंद्र की स्थिति अत्यंत दयनीय है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार मेंटेनेंस के नाम पर 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं और उन पैसों से उसकी रंगाई पुताई और अन्य जो कार्य होते हैं उन कार्यों को भी वहां किया जाता है। लेकिन रायबा स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति इतनी दयनीय है कि उसमें दरवाजे टूटे पड़े हैं, खिड़कियां टूटी पड़ी हैं, साथ ही साथ सूअर उसमें लौट रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। तो ये स्थिति इतनी विकराल है और मेन गेट जो है उस पर ताला लगा हुआ है। वहां खिड़कियों से अंदर झांक कर देखा गया तो पूरा सामान, मिट्टी धूल पड़ी हुई है, टेबल पे, बेड पे, सारे दो कमरों में ऐसे ही सामान भरा हुआ है पूरा। तो वहां किसी का न तो कोई वैक्सीनेशन के लिए आता है न किसी और वजह से आता है और उसकी जीर्ण अवस्था है, उसमें पानी भी भर जाता है। ऐसी स्थिति में नया कहीं उप स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, उसके लिए हमारी प्रधान जी से बात हुई और प्रधान जी ने, नवनिर्वाचित प्रधान जी ने उसमें जगह का प्रस्ताव देने के लिए हाँ करी है। उन्होंने वो जमीन गांव ग्राम सभा की उपलब्ध कराएंगे। तो हमारी स्वास्थ्य विभाग से मांग है कि नया स्वास्थ्य केंद्र बनवाया जाए और साथ ही साथ वहां जब तक स्वास्थ्य केंद्र बने किसी और बिल्डिंग में, क्योंकि वो बिल्डिंग तो गिरासू है, किसी और बिल्डिंग में या कहीं भी उप स्वास्थ्य केंद्र। ग्रामीणों को मजबूरन झोलाछाप चिकित्सकों की शरण में पहुंचने को मजबूर होना पड़ रहा है। जल्द ही निर्णायक कदम उठाया जाए। दौरे में जीतू चौधरी, राजवीर सिंह चाहर, डॉक्टर सूरजपाल सिंह, रवि शर्मा प्रधान, देवेश सिंह आदि साथ रहे। नगर निगम आगरा के मुख्यालय के समक्ष कोविड-19 के अंतर्गत सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ आगरा के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी के नेतृत्व में कोरोना जैसी खतरनाक महामारी के दौरान साथियों की दुखद मृत्यु होने पर नगर निगम आगरा इकाई द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आगरा नगर निगम के मुख्यालय के समक्ष कोविड-19 के अंतर्गत सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ आगरा के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी के नेतृत्व में आज हमारे निकायों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी साथियों की कोरोना महामारी के दौरान दुखद मौत होने पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मृतक आत्माओं की शांति के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई। साथ ही तत्पश्चात शासन द्वारा मृतक के आश्रितों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिलवाने व शैक्षिक योग्यता अनुसार नियुक्ति के लिए नगर आयुक्त श्रीमान निखिल टीकाराम फुंडे एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देते समय महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार निकाय कर्मचारी अधिकारियों को इस कोरोना महामारी में अपना बंधुआ मजदूर समझकर उनका दिनों दिन शोषण कर रही है, तो वहीं कोरोना वॉरियर घोषित करने के बाद भी उन कर्मचारियों एवं अधिकारियों की कोरोना वायरस के कारण मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि एवं उनके आश्रितों को शैक्षिक योग्यता अनुसार नियुक्ति भी नहीं दे रही। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो रहा है, जो कभी भी बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। परंतु निकाय कर्मचारी अपने हितों के साथ साथ शहर, समाज, प्रदेश के करोड़ों आम जनमानस की भावनाओं को देखते हुए कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि निकाय कर्मचारी कमजोर है। श्रद्धांजलि अर्पित करते समय सभा में विनोद इलाहाबादी, चौधरी सपन सिंह, हरिबाबू वाल्मीकि, राजकुमार विद्यार्थी, रोहित रवानिया, सुमित चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर के मैनपुरी तिराहे से लेकर मैनपुरी चौराहे तक जलभराव की समस्या को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर के मैनपुरी तिराहे से लेकर मैनपुरी चौराहे तक जलभराव की समस्या को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं लोगों की शिकायत है कि नाला नीचा बना दिया गया है तो पानी के जलभराव की समस्या बनी रहती है, और यदि सड़क को ऊंचा उठाया जा रहा है तो सड़क पर मौजूद मकान नीचे हो जाएंगे, जिससे मकानों में बरसात का पानी घुस जाएगा, जिससे जलभराव की समस्या होगी। हम यहाँ पर आए थे मैनपुरी रोड पर लोक निर्माण विभाग द्वारा काम लगाया गया है। उस ताल्लुक से सीएम महोदय से एक रिक्वेस्ट के तौर पर ज्ञापन दिया था कि जल्द से जल्द उस काम को निपटाया जाए, क्योंकि वो जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी वाले काम कर रहे हैं उनके काम से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। बस हमारी उसमें एक अलग मांग ये है कि उस रोड को जिस प्रकार से वो उठा रहे हैं उसके बगल से जो नाले जो कई वर्षों से बने नहीं है, उस नालों को साथ में लेकर अभी बनाए। अगर वो अभी नाले नहीं बनाए गए तो जल भराव जो बस्तियों का पानी आता है वो बस्ती में ही बनेगा। जिसको लेकर आज मंगलवार को युवा नेता सद्दाम हुसैन ने एसडीएम देवेंद्र कुमार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने सड़क का निर्माण जल्द से जल्द कराने एवं नालों को साथ में बनाने की मांग की है, जिससे जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। घर स्वामी कमल गौतम पुत्र श्री राम 31 मार्च को अपने किसी कार्यवश घर का ताला लगाकर परिवार सहित आगरा आ गए। दूसरे दिन प्रातः अपने मकान पर पहुंचे तो उसने देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ है और देखकर वह दंग रह गए। घर स्वामी कमल गौतम पुत्र श्री राम 31 मार्च को अपने किसी कार्यवश घर का ताला लगाकर परिवार सहित आगरा गया हुआ था। दूसरे दिन प्रातः अपने मकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। देखकर वह दंग रह गया, और जब वह घर के अंदर गया तो घर में सामान बिखरा हुआ था। अलमारी टूटी हुई थी, उसमें रखे 18,000 नगद, सोने की जंजीर, पायल, कमर की करधनी एवं अन्य कीमती सामान व कपड़े अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। आपका पुष्पा जी कहाँ रहती हैं आप? अनामिका के पीछे टूंडला। अच्छा ये बताइए जो आपकी चोरी हुई है क्या मामला है, क्या क्या चोरी हुआ है ये बताइए पूरी। प्रोग्राम में गए थे, वहाँ पर रुक गए थे तो सब सुबह आए तो ताला हमारा टूटा हुआ मिला था, और जब आके देखा अंदर जाके तो सब बिखरा पड़ा सामान, और लॉक तोड़ दिया और सब सामान निकाल दिया। मेरी ज्वेलरी और पायल थी, कन्नौनी और कुछ पैसे थे। कितना नगद था आपका? 17-18 हजार रुपये। तो इसमें आपने पुलिस में तहरीर दी है? पुलिस आई है मौके पे ना? और लड़की को तो मेरी बेटी के पैसे थे 2-3 हजार रुपये। इस घटना से परिवार के पत्नी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और घर में दहशत फैली हुई है। पीड़ित ने घटना की तहरीर टूंडला थाने में दी, वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। थाना क्षेत्र में ग्रामीणों का गुस्सा उस समय फूट गया जब ग्राम प्रधान पति द्वारा सरकारी टंकी से पानी भरने पर रोक लगा दी गई। आक्रोशित ग्रामीण बड़ी संख्या में थाना पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। पुलिस द्वारा आश्वासन मिलने के बाद ही ग्रामीण शांत हुए।
शमशाबाद ब्लॉक के एतमादपुर अजमेरा के गांव आमकीपुरा में ग्रामीण सरकारी पानी की टंकी से पानी भरकर अपने और अपने जानवरों की प्यास बुझा रहे थे। मंगलवार को प्रधानपति ने सरकारी पानी की टंकी से ग्रामीणों को पानी भरने से रोक दिया, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और दर्जनों की संख्या में ग्रामीण थाना शमशाबाद पहुँच गए। थाने का घेराव करके काफी देर तक हंगामा करते हुए पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा काफी देर तक समझा बुझाने के बाद ग्रामीण शांत हुए और प्रधानपति के खिलाफ कार्यवाही तथा सरकारी टंकी से पानी भरने का आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीण वापस अपने गांव लौट गए। समस्या ये है कि साहब हम 1.5 साल से पानी पी रहे, हमारे अब वर्तमान में गाँव ही का प्रधान है वो हमारी पानी की व्यवस्था को भंग कर रहा है। ये समस्या है कि यहाँ से किस तरीके से भंग की जाए? ये समस्या से भंग कर रहा है कि ये रोड पर से नल हटाओ, मैं घर घर पानी को पहुँचाऊंगा, हमारी उससे पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए हमने मतलब अपनी निजी उसमें बोरिंग करके समरू डरावाली सारे काम कर ले तो हमें मतलब परेशान कर रहा है। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? ग्राम प्रधान का नाम है रामदास और उसके घरवाली है राजकुमारी। इसकी शिकायत तुमने कभी आला अफसरों से की है? आला अफसरों से की सी फतेहाबाद की थी, एसडीएम साहब से की थी। एसडीएम साहब ने यूँ कही कि थाने दे दो, वो हमने थाने दे दी। एक सेक्रेटरी साहब को दे दी लेखपाल ने, और सेक्रेटरी साहब ने उसका जरिया निकाला कि मैंने ये कही कि मैं आपके लिए और तीसरी व्यवस्था कोई बना दूंगा, प्रधान से बोला, पर इन लोगों ने माना नहीं, उनका कोई निस्तारण नहीं हुआ। यही समझते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा देवी है। कौन से गांव के हैं? आम के परा की हैं। क्या समस्या है, क्यों थाने आए हो? हमारी समस्या ये है कि हमारे गांव के प्रधान जी हैं, हमारे गांव में सरकारी सबर है, तो ये चाहते हैं हम लोगों को पानी नहीं पीने दे रहे हैं वहाँ से। मतलब गाँव वालों को प्रधान द्वारा पानी नहीं? हाँ, नहीं पीने दे रहे हैं। हमारे 3 नल सड़क पर लगे हुए हैं, उनसे कह रहे हैं कि इन्हें हटा दो यहाँ से। और गांव वाले गैलारे सभी जाते, सभी पानी पीते हैं वहाँ से, तो सर से बोल रहे हैं कि ये नल यहाँ से टूटेंगे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। थाने आप शिकायत करने आए? हाँ, शिकायत करने आए हम लोग। क्या आश्वासन मिला है थाने से आपको? अभी तो कुछ नहीं मिला है। कितनी महिला पुरुष आए हो आप लोग? हम लोग होंगे कम से कम 42 घर तो हम 42 हैं, आदमी तो यहाँ सभी लोग इकट्ठे होकर थाने आए। हाँ। हालांकि पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत तो कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पुलिस दबंग ग्राम प्रधान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी या फिर ग्रामीणों को इस समस्या से लगातार जूझना पड़ेगा। फिलहाल मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। आगरा वासियों के लिए राहत की खबर। कोरोना के आंकड़ों में आई कमी। कोरोना के 11 नए मामले आए सामने, जबकि 2 लोगों की हुई मौत। आगरा प्रशासन की अपील, कोरोना गाइडलाइन का करें पालन। थाना बलपुरा के गामड़ी गांव में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। घटना में करीब 1 दर्जन लोग हुए घायल।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने किया रोड जाम व पुलिस पर किया पथराव। थाना नारकी क्षेत्र के गांव पहाड़पुर का मामला। थाना अजनेरा पुलिस का हैवानियत भरा चेहरा आया सामने। पुलिस ने की बर्बरता और क्रूरता की सारी हदें पार। पीड़ितों ने न्याय के लिए लगाई आगरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सहित कई नेता पहुंचे सपा से निष्कासित हुए विधायक हरिओम यादव के निवास। शिकोहाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए बीजेपी ने की कवायद शुरू। मथुरा में 2 जून से भक्त कर सकेंगे ठाकुर द्वारकाधीश महाराज जी के दर्शन। वहीं ठाकुर जी की परिक्रमा रहेगी बंद। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मंदिर के मुख्य गेट पर एक बार में केवल 5 व्यक्तियों का होगा प्रवेश। श्रीनाथ जी सेवा संस्थान ने अपने दिवंगत सदस्य की पुण्यतिथि में आयोजित किया द्वितीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 25 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। संत श्री आशाराम बापू इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा है शासन के आदेशों की अवहेलना। ग्रामीणों की शिकायत पर गांव रायबा अजनेरा के स्वास्थ्य केंद्र का भाजपा नेता रामेश्वर चौधरी ने किया निरीक्षण। ग्रामीण हो रहे हैं झोला चिकित्सकों की शरण में पहुंचने को मजबूर। नगर निगम आगरा के मुख्यालय के समक्ष साथियों की दुखद मृत्यु होने पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। अधिकारियों को अनुग्रह राशि व नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद रावत के नेतृत्व में सभा का हुआ आयोजन। जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर के मैनपुरी चौराहे से लेकर मैनपुरी चौराहे तक जलभराव की समस्या को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क का निर्माण कार्य हुआ शुरू। युवा नेता सद्दाम हुसैन ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। टूंडला में चोरों के हौसले बुलंद। थाना टूंडला के अनामिका टॉकीज के पीछे एक मकान का ताला तोड़कर चोरों ने की लाखों की चोरी। वृद्ध ने दबंगों पर लगाया जबरन दुकान बंद करके पीटने का आरोप। पिछले 7 दिनों से पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। फिरोजाबाद जनपद के थाना जसराना क्षेत्र के मेन बाजार की घटना। सरकारी टंकी से ग्रामीणों को पानी भरने से रोका। ग्राम प्रधान की मनमानी से ग्रामीण परेशान। शमशाबाद के एतमादपुर अजनेरा आम कापुरा का मामला। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में लगातार कमी आ रही है। शहर के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के प्रयास और क्षेत्रीय लोगों की जागरूकता के चलते कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। मंगलवार को जिला प्रशासन ने कोरोना के नए आंकड़ों की रिपोर्ट जारी की। मंगलवार को जिला प्रशासन ने कोरोना के नए आंकड़ों की रिपोर्ट जारी की है। ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के अंदर आगरा में 10,111 सैंपल लिए गए हैं और कोरोना संक्रमण के 13 नए केस मिले हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। आगरा में बीते 24 घंटों के अंदर प्रशासन के अनुसार 40 मरीज इस बीमारी से स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक 25,545 कोरोना मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 24,856 कोरोना मरीज इससे ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर आगरा में रिकॉर्ड 10,111 लोगों की जांच की गई। आगरा में अब तक 9,47,594 लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। वहीं मरने वालों की संख्या अब तक कोरोना से 421 तक पहुंच गई। आगरा में रिकवरी प्रतिशत इस समय 97.30 है। आगरा में अब केवल 268 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। थाना मलपुरा के गामरी गांव में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। इस घटना में करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सोमवार देर शाम चुनावी रंजिश खूनी रंजिश में बदल गई। थाना मलपुरा के गामरी गांव में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। इस घटना में करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों ने इस घटना की जानकारी इलाका पुलिस को दी। ऐसा था, हमारे भाई लोग बेतवा से आ रहे थे और उनके यहाँ प्रोग्राम था। वहाँ पे वो दारू वारू पी के नशे में थे, तो हमारे भाई से गाली दी। फिर उसने कुछ कहा तो उसमें थप्पड़ मार दिया उन्होंने। फिर वहाँ पे उनके रिश्तेदार थे और वो लोग थे, उन्होंने लाठी डंडों से उन्हें मारा। क्या नाम है उनके? राणा प्रताप और सत्यम, हरिओम, विष्णु और सुखवीर, और ये लोग थे हमारे। वो वहाँ पूरा सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव करते हुए पुलिस और लोगों के वाहन तोड़ दिए। पत्थर लगने से चौकी इंचार्ज और पुलिसकर्मी घायल हो गए। थाना नारखी क्षेत्र के गांव पिपरौली में पानी की टंकी लगी हुई है। उसी टंकी से पहाड़पुर गांव में पानी की आपूर्ति की जाती है। 3 दिन पहले असामाजिक तत्वों से पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उसके बाद से गांव में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। पानी को परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पाइपलाइन टूटने के कारण 3 दिन से पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। पुलिस पर पथराव करते हुए गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। करीब 1 घंटे तक ग्रामीण पथराव करते रहे। पथराव में चौकी इंचार्ज भी घायल हो गए। मेरा नाम अचल सिंह है। अच्छा, जो आपने रोड जाम किया है, पानी के बर्तन लेकर बैठे हो, किस बात को लेकर बैठे हो? ये सर हमारी एक टंकी है गांव पिपरौली में। जी। तो वो लोग यहाँ दारू वारू पीने आते हैं, तो दारूबाजी में इनमें किसी से कोई झगड़ा हो गया तो उन्होंने हमारी टंकी तोड़ दी। हमारे यहाँ का 2 दिन से पानी बंद है। अब हम लोग क्या पिए, किससे दिए? पहाड़पुर गांव में पानी की समस्या को लेकर लोग रोड पर जाम लगा दिए थे। यह सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर चौकी इंचार्ज नारखी, जो नारखी थाने का नगला बीच चौकी इंचार्ज फोर्स और थाने का फोर्स आया और यहाँ पर तेवर था सबका, और उसमें नियंत्रित करने के उद्देश्य से, जैसा आप बता रहे हैं, समझौतों से ऐसा हुआ है तो देखा जाएगा क्या मामला था और पथराव किया गया पब्लिक के द्वारा, जिससे गाड़ियों की स्थिति चुके हैं। जो सरकारी गाड़ियां हैं, पूरे प्रकरण की छानबीन की जा रही है और पानी की व्यवस्था को जनता की समस्या को देखते हुए सुचारू रूप से संचालित करा दिया गया है। सुनने में आ रहा है हमें बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं और उनके असला भी छीन लिए गए हैं। क्या है पूरा मामला? सुनने की जैसी आप बता रहे हैं वो झूठ बात है, बहुत गलत और सरासर तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है। तो इस पर कृपया ध्यान न दें। अफवाहों पर ध्यान देना ठीक नहीं रहता है और ये सही है कि 2-3 लोगों को चोटें आई हैं। जिन लोगों ने पथराव किया है उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है फिरोजाबाद पुलिस ने? हिंदुस्तान के कानून में जो प्रावधान है वो प्रावधान लागू किए जाएंगे और जो कार्रवाई होगी। पूरा मामला थाना नारकी क्षेत्र के गांव पहाड़पुर का है, जहां विगत 3 दिन से पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण एटा रोड मार्ग पर आकर बैठ गए। ग्रामीणों ने टूंडरा एटा रोड पर जाम लगा दिया। इस दौरान वहां से गुजर रहे रोडवेज बस पर पथराव कर दिया और उसके शीशे तोड़ दिए। सूचना पर नारकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों को सड़क से उठाने पर ग्रामीणों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस के वाहनों को तोड़ दिया। पत्थर लगने से चौकी इंचार्ज नगला बीच आशीष कुमार समेत 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। मौके पर एसएसपी ग्रामीण अखिलेश नारायण, एसडीएम टूंडरा डॉक्टर बुशरा बानो समेत कई थानों का फोर्स पहुंच गया। पुलिस ने ग्रामीणों से बात करते हुए पानी की समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। सोशल मीडिया पर इस समय कुछ तस्वीरें तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। इन वायरल फोटो ने पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है, तो अछनेरा थाना पुलिस की बर्बरता और उसकी हैवानियत भरा चेहरा सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो थाना अछनेरा के गांव नागर की है। बताया जाता है कि कुछ दिनों पहले चबूतरा निर्माण को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। दबंग पक्ष ने पुलिस को सूचना देकर कार्यवाही करा दी। पुलिस दूसरे पक्ष के 2 लोगों को उठा लाई। बताया जाता है कि फिर बाद में उसी पक्ष के 2 और लोगों को पुलिस थाने ले आई और राजीनामे के नाम पर उनके साथ जमकर मारपीट की गई। पीड़ित के अनुसार पुलिस ने चोरों को उल्टा लटकाकर जमकर पीटा और उन्हें राजीनामा करने के लिए यातनाएं दी गई। पिटाई के दौरान पुलिस ने पीड़ितों के मुंह में डंडा भी डाल दिया। पुलिस की पिटाई से पीड़ितों के हाथ में फ्रैक्चर भी आ गया, लेकिन घायल हुए लोगों का पुलिस ने मेडिकल नहीं होने दिया। इस मामले को लेकर पीड़ितों ने न्याय के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज जी से गुहार लगाई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिया है और इस प्रकरण में जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। गांव नागर थाना अछनेरा में 2 भाइयों में ब्राह्मण परिवार के हैं। उनके 2 भाइयों में अपने पूर्वजों का स्थान बनाने के लिए, छतरी बनाने के लिए आपस में विवाद हुआ। विवाद की स्थिति में उन्होंने 100 नंबर पर कॉल कर दी। 100 नंबर आकर वहां दोनों भाइयों को में जबकि झगड़ा 2 में हुआ, एक को पकड़ कर ले गई और चौकी इंचार्ज पुख्तरा द्वारा उसको चौकी में बिठाकर